आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, कोई व्यक्ति वजन कम करने के लिए 10 केजी द्रव्यमान को 0.5 मीटर की ऊंचाई तक 1000 बार उठाता है। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति है जो अपना वजन कम करना चाहता है, उसके लिए एक्सरसाइज कर रहा है दोस्तों। तो आगे प्रश्न में हमें दिया है कि मान लीजिए कि प्रत्येक बार द्रव्यमान को नीचे लाने में खोई हुई ऊर्जा क्षयित हो जाती है। तो जब द्रव्यमान को ऊपर ले जाता है फिर से नीचे लाता है दोस्तों, तो ऊर्जा क्षय हो जाती है। तो पहला प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि वह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य करता है। और दूसरा प्रश्न में हमसे पूछा है, यदि बसा 3.8 गुने 10 के घात 7 जूल ऊर्जा प्रति किलोग्राम आपूर्ति करता हो, जो कि 20% दक्षता की दर से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो वह कितनी बसा खर्च कर डालेगा। तो हमें बताना है कि कितना बसा खर्च होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, हम मानते हैं कि m द्रव्यमान जो कि हमें दिया है, m बराबर 10 केजी का कोई द्रव्यमान है, उसे कोई आदमी हम मानते हैं कि 0.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो मेरा ऊंचाई है दोस्तों, ये मेरा 0.5 मीटर है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल mg नीचे की ओर कार्य करेगा। यानी जब वस्तु को व्यक्ति उठाएगा तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि mg बल के बराबर बल लगाकर उसे कार्य करना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न में हमसे पूछा है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य का मान निकालिए। तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य का मान निकालें दोस्तों, तो वो मेरा W बराबर mgh के बराबर ही होगा। तो ये मेरा mgh एक बार में होगा, लेकिन यहाँ प्रश्न में दिया है कि वह 1000 बार उठाता है। यानी जब 1000 बार उठाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य अगर W डैश बोल दें तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 गुने mgh के बराबर। अब हम mgh का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो mgh का मान रखेंगे तो W डैश बराबर हो जाएगा 1000 गुने m का मान 10 केजी दिया है, गुने g का मान हम 10 ले लेते हैं और h का मान हमें 0.5 दिया है, तो गुने 0.5 मीटर। तो इसे हल करेंगे दोस्तों तो W डैश यानी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य बराबर आ जाएगा 0.5 में 10 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ 3 1 4 0 हो जाएगा। तो 5 गुने 10 के घात 4 जूल के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरा दोस्तों पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न में हमें दिया है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो दिया है कि यदि बसा 3.8 गुने 10 के घात 7 जूल ऊर्जा प्रति किलोग्राम आपूर्ति करता है, यानी 1 किलो बसा से हमें इतना जूल ऊर्जा मिल रहा है। हम यहाँ बी प्रश्न लिख लेते हैं दोस्तों कि हम बी प्रश्न हल कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 1 केजी बसा से इतना जूल ऊर्जा आपूर्ति होता है। तो हमने यहाँ लिखा है कि चूंकि 1 केजी बसा से इतना जूल ऊर्जा आपूर्ति होता है, इतना जूल ऊर्जा आपूर्ति होता है, ऐसा प्रश्न में हमें दिया है। और यह ऊर्जा का आगे क्या होता है दोस्तों, जो कि 20% दक्षता की दर से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी इस ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन में दक्षता कितना है, 20% है। यानी इफिशियंसी हमें 20% दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें दक्षता 20% दिया हुआ था। तो जब हम दक्षता 20% लेंगे तो हम कह सकते हैं कि 1 केजी जो मेरा बसा है 3.8 गुने 10 के घात 7 गुने 20/100, क्योंकि यहाँ पे दक्षता 20% है, यानी
20/100 जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगा। ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों। और इसे हमने हल करेंगे, इसे हम हल किए तो ये आ गया मेरा 7.6 × 10⁶ जूल। यानी हम कह सकते हैं कि 1 जूल बसा मेरा 7.6 × 10⁶ जूल यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। हम लिख लिए हैं कि इतना के बराबर है। तो हम अब देखते हैं कि हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था। तो हमें प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि वह कितना बसा खर्च करेगा। तो हमें कितना बसा खर्च करेगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे दोस्तों 1 kg बसा के बराबर कितना ऊर्जा है ये हमने निकाल लिया है। और वस्तु हम यहाँ देखें तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करने में कितना ऊर्जा खर्च किया है ये भी हमने निकाल लिया है। तो अब हमें निकालना है कि कितना बसा खर्च करेगा। यानी ये ऊर्जा बटे हम 1 kg में मेरा जितना ऊर्जा खर्च हुआ है वो लिख दें तो मेरा बसा कितना खर्च होगा वो हम मेरा निकल जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कुल खर्च बसा बराबर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य बटे 1 kg बसा में यांत्रिक ऊर्जा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि कुल खर्च बसा बराबर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य में लगा ऊर्जा या किया गया कार्य बटे 1 kg बसा में मेरा जो यांत्रिक ऊर्जा है। तो यहाँ से हम कुल खर्च बसा निकालेंगे तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करने में मेरा कितना ऊर्जा आया था 5 × 10⁴ जूल। तो हम लिखेंगे 5 × 10⁴ 5 × 10⁴ और बटे 1 kg बसा में मेरा कितना जूल ऊर्जा है दोस्तों 7.6 × 10⁶ और इसे हल करेंगे दोस्तों तो ये मेरा आ जाएगा 6.5 × 10⁻³ kg के बराबर। तो मेरा कुल खर्च बसा आ गया, कुल खर्च बसा बराबर कितना आ गया 6.5 × 10⁻³ kg। तो ये मेरा दोस्तों बी प्रश्न का उत्तर हो गया कि कुल खर्च बसा बराबर इतना kg। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।